19वां घंटा। मालिक से सेवक तक दुनिया में स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। उनकी शब्दावली मैं और मेरा से भरी हुई है। जब तक ये लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक उनमें कभी सेवा भाव नहीं आ पाएगा। अगर आप अपना नजरिया बदलना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में एक नया दृष्टिकोण विकसित करना होगा और दूसरों के प्रति प्रेम और क्षमा भाव रखने की इच्छा जगानी होगी। आप पाएंगे कि यह कायाकल्प न सिर्फ आपके संपर्क में आने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा बल्कि आपके लिए भी लाभदायक होगा। एक आश्चर्यजनक अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है। सैन फ्रांसिस्को मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामाजिक मनोवैज्ञानिक लैरी स्केरविट्ज ने अपने अध्ययन में पाया कि स्वार्थी व्यवहार और हृदय रोग के बीच सीधा संबंध होता है। स्केरविट्ज ने बताया, जो लोग मैं, मेरा और मेरी जैसे सर्वनामों का प्रयोग बातचीत में अक्सर करते थे, यानी जो अपने बारे में सबसे ज्यादा बात करते थे, उनमें हृदय रोग होने की ज्यादा संभावना थी, भले ही स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने वाली अन्य चीजों पर नियंत्रण रखा गया हो। लोगों को यह महसूस करने की जरूरत है कि सबसे बड़ी उपलब्धि मालिक कहलाने में नहीं है। जीवन, सेहत और व्यक्तिगत सफलता में सर्वोच्च लक्ष्यों तक वही लोग पहुंचते हैं जो सेवा करने का विकल्प सुनते हैं। जीतने वाली टीम। सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डॉन ओर्निश का मानना है कि सेवा भाव उपचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। स्ट्रेस डाइट एड युवा हॉट के लेखक डॉक्टर ओर्निश कहते हैं कि कई हृदय रोगी खुद को अकेला समझ लेते हैं, जिससे तनाव और बीमारी बढ़ सकती है। वे ऐसे रोगियों को दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मिसाल के तौर पर, उन्होंने एक बार आपसी शत्रुता रखने वाले 2 रोगियों को एक दूसरे के कपड़े धोने को कहा। ओर्निश को यकीन है कि इस तरह के निस्वार्थ काम हमारी उपचार क्षमता को बढ़ाते हैं। सेवा की कला सीखना ज्यादा आसान है जब आप खुद को जीतने वाली टीम के सदस्य के रूप में देखें और यह परवाह न करें कि श्रेय किसे मिलता है। ये खेल और संगीत में भी सच है। किसी ने एक महान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर से पूछा कि उनके हिसाब से किस वाद्य को बजाना सबसे मुश्किल है। कंडक्टर ने एक पल सोचने के बाद कहा, सेकंड फिडल। मुझे फर्स्ट वायलिन वादक तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन उत्साह के साथ सेकंड फिडल बजाने वाला व्यक्ति खोजना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हमारे पास सेकंड फिडल नहीं है तो संगीत में तालमेल भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। व्यावसायिक भविष्यवाणी करने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछ लें, वह आपको बता देगा कि भावी ग्रोथ इंडस्ट्रीज निर्माण के क्षेत्र में नहीं बल्कि सेवा के क्षेत्र में है। उद्यमी विलियम लियर सहमत हैं, मैं तो कहूंगा कि अगर किसी युवक के मन में सेवा का विचार हो तो उसके सामने ज्यादा अच्छे अवसर होंगे। उसे अपने विचार पर अमल करने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं होगी। चाहे आपका उद्यम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न बन जाए, अगर आप सेवा करना भूल जाते हैं तो आप बिना रैकेट वाले टेनिस खिलाड़ी की तरह होंगे। डॉक्टर चार्ल्स और विलियम मेयो को रोचेस्टर, मिनेसोटा में मशहूर मेयो क्लिनिक की स्थापना के लिए याद किया जाता है। डॉक्टर चार्ल्स, जिन्हें अक्सर चार्ली कहा जाता था, के घर पर एक सामंत अंग्रेज मेहमान आया। रात को सोने से पहले मेहमान ने अपने जूते दरवाजे के बाहर रख दिए ताकि नौकर उन्हें चमका सके। अगली सुबह जूतों पर बेहतरीन पॉलिश थी और वे बढ़िया चमक रहे थे। डॉक्टर चार्ली ने खुद उन पर पॉलिश की थी। सेवा के लिए प्रेम भरे दिल की जरूरत होती है। शायद इसका सबसे अच्छा वर्णन सेंट ऑगस्टिन ने किया है। जब उनसे पूछा गया प्रेम कैसा दिखता है, तो उनका जवाब था, दूसरों की मदद करने के लिए इसके पास हाथ होते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों तक तेजी से पहुंचने के लिए इसके पास पैर होते हैं। दुख और जरूरतों को देखने के लिए इसके पास आंखें होती हैं। लोगों की कराहों और दुखों को सुनने के लिए इसके पास कान होते हैं। प्रेम ऐसा ही दिखता है। उद्धरण चिन्ह। माफ करना और भूलना। कई लोग मालिक से सेवक तक का बदलाव कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं। वे व्यक्तिगत द्वेष पाले रखते हैं और अतीत की गलतियों को भूल नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति कहता है मैं क्षमा तो कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता, वह दरअसल ये कह रहा है मैं क्षमा करने से इनकार करता हूँ। इस नीति के बारे में लेखक और वक्ता जॉश मैकडॉवेल कहते हैं, जब मैं क्षमा करने से इनकार करता हूँ तो मैं एक ऐसा पुल जला रहा हूँ जिस पर से मुझे किसी दिन गुजरना होगा। कुछ लोग कभी नहीं सीखते हैं। एक सुबह एक युवती कॉफी पीने के लिए अपनी सहेली के घर गई।
उसने शिकायत की, जब भी मेरे पति और मुझ में बहस होती है वे हर बार ऐतिहासिक हिस्टेरिकल हो जाते हैं। सहेली ने बीच में बात काटी, तुम्हारा मतलब है कि आप इसे बाहर हिस्टेरिकल हो जाते हैं? नहीं, मेरा मतलब है ऐतिहासिक, उस युवती ने जवाब दिया। वे हमेशा अतीत की घटनाओं का जिक्र करने लगते हैं। इस प्रसंग पर हंसना आसान है, लेकिन कहानी दुखद रूप से सच है। हमारे संबंधों में अक्सर अतीत के उन जख्मों से बाधा आती है जिन्हें कभी भरा नहीं गया। समाधान क्या है? माफी मांगना। नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा है, सच्चे दिल से माफी मांगना गलती स्वीकार करने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब तो ये पहचानना है कि आपने जो कहा या किया है उससे एक संबंध नष्ट हुआ है और आप उस संबंध की इतनी ज्यादा परवाह करते हैं कि आप उसे सुधारना चाहते हैं, उसे दोबारा ठीक करना चाहते हैं। विवाद की स्थिति में इलियोनॉइस के एक सफल एग्जीक्यूटिव 4 शब्दों वाले समाधान का प्रयोग करते हैं। जब उनका ग्राहक या बिजनेस सहयोगी कोई सही शिकायत करता है तो वे अक्सर उसके ऑफिस या घर जाकर कहते हैं, मुझे माफ कर दें। उद्धरण चिन्ह। कंपनी के प्रेसिडेंट के मुंह से निकलने वाले इन शब्दों का बहुत जबरदस्त असर होता है। लगभग सभी मामलों में आहत पक्ष क्षमा को स्वीकार लेता है और मुद्दा भुला दिया जाता है। देने वाले और लेने वाले। व्यक्तिगत परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं। जो लोग दूसरों को दोष देने की आदत डाल लेते हैं वे दरअसल कहते हैं, मेरा जीवन दूसरों के कामों का परिणाम है। अगर आप सेवक का हृदय विकसित करना चाहते हैं तो अपने रास्ते में आने वाली नकारात्मक घटनाओं को तत्काल दूर धकेल दें। एक अरबी कहावत है, आपके साथ दूसरों ने जो गलत चीजें की हैं उन्हें रेत पर लिखें, लेकिन आपके साथ दूसरों ने जो अच्छी चीजें की हैं उन्हें संगमरमर पर लिखें। हमें द्वेष या प्रतिशोध की इच्छा वाली सभी भावनाओं को छोड़ देना चाहिए जो हमें नीचे धकेलती हैं। हमें कृतज्ञता और खुशी को जकड़ लेना चाहिए जो हमें ऊपर उठाती हैं। सेवक लेने के बजाय देता है। शायद हमें उस प्राचीन राजा को याद करना चाहिए जिसने आग्रह किया था कि उसके मृत शरीर को जब दर्शन के लिए रखा जाए तो उसके हाथ खुले रखे जाएं ताकि सब देख सके कि उसकी हथेलियां खाली हैं। हमारा नजरिया भी देने का होना चाहिए। चूंकि हम ये सब अपने साथ नहीं ले जा सकते तो फिर इसे यहीं क्यों न बांट दिया जाए। बाइबल कहती है, जैसा वह अपनी माँ की कोख से आया है वैसा ही नंगा वह लौटेगा, और वह अपनी मेहनत से कमाई कोई भी चीज नहीं ले जाएगा जिसे वह अपने हाथ में थाम सके। 1:5 आर्ट ऑफ लविंग पुस्तक में मशहूर मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने संक्षेप में बताया है कि उनके लिए जिंदगी के क्या मायने हैं। उत्पादक चरित्र के लिए देने का एक बिल्कुल अलग मतलब होता है। देना शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। देने के काम से ही मैं अपनी शक्ति, संपत्ति और सामर्थ्य का अनुभव करता हूँ। शक्ति तथा जीवंतता का यह उच्च अनुभव मुझे खुशी से भर देता है। मैं खुद को समृद्ध, व्यय करता हुआ और जीवंत महसूस करता हूँ, इसलिए खुश होता हूँ। देने में पाने से ज्यादा खुशी मिलती है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसी की खातिर त्याग करते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि देने का काम जीवंतता की अभिव्यक्ति होता है। हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि सच्चे सेवा भाव और सह निर्भरता में फर्क होता है। अगर आप अपनी जरूरतों को पूरा करने की खातिर दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना है। व्यक्तिगत पहचान के प्रबल एहसास के अभाव में आप भावनात्मक रूप से दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर बन जाते हैं। न सिर्फ इससे आपका कायाकल्प मुलतवी हो जाता है, बल्कि आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं वे भी आप पर निर्भर हो जाते हैं और गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। ये सह निर्भरता है। हमें एक दूसरे के बोझ उठाना है, लेकिन ऐसा भी समय आता है कि हम एक दूसरे को अपने अपने काम की जांच करने दें और फिर वह दूसरे में नहीं बल्कि खुद में भी खुश होगा। 4 सच्चा सेवक अक्सर इस तरह देता है कि पाने वाले को उसका नाम भी पता नहीं चलता। मिसूरी हवाई अड्डे पर एक बिजनेसमैन हमेशा एक खास कुली की मदद लेता था। एक दिन उसने टिप देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। उसे ये देखकर निराशा हुई कि उसके पास नकद पैसे नहीं थे। कुली ने उस आदमी के सूटकेस उठाते हुए कहा, चिंता न करें। अगर मैं बदले में कुछ पाने की आशा के बिना किसी दोस्त की मदद नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ काम करना ही नहीं चाहिए।
कई महीनों बाद क्रिसमस की शाम को बिजनेसमैन ने उस कुली के घर का पता मालूम किया और उसके घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और जब एक बच्चे ने दरवाजा खोला तो उस आदमी ने कहा, क्रिसमस की बधाई, यह अपने पिता को दे देना। फिर वह लौट गया। उस लिफाफे में बिना हस्ताक्षर वाला क्रिसमस कार्ड और $100 के 5 कड़क नोट थे। टॉलमर का एक छंद है, जो देता है उसे कभी याद नहीं रखना चाहिए, जो पाता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जो लोग दिल से देते हैं उन्हें हमेशा पुरस्कार मिलता है। हम एक पुरानी कहावत के शब्दों पर गौर कर सकते हैं, लेने वाले अच्छा खाते हैं लेकिन देने वाले अच्छा सोते हैं। कई बार आपको लग सकता है कि आपके पास देने के लिए कोई खास चीज नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। जब भी आप खुद को देते हैं तो आप सबसे बड़ा तोहफा देते हैं। इससे इतना ज्यादा लाभ होता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। डेल कार्नेगी ने कहा था, आप दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेकर 2 महीने में इतने ज्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने दूसरों की खुद में दिलचस्पी जगाने की कोशिश करके 2 साल में भी नहीं बना सकते। अगर कोई एक वाक्य है जिसे आपको पूरी तरह याद कर लेना चाहिए तो वह ये है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। हर दिन जितनी ज्यादा बार संभव हो ये सवाल पूछने का लक्ष्य बनाएं। ये सेवक बनने का सबसे अचूक तरीका है। कंपनी के प्रेसिडेंट से कहें, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। सड़क पर अपने पड़ोसी से कहें, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। छोटे बच्चे से कहें, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। जवाब सुनने से पहले ही आपको इस एहसास का महान पुरस्कार मिल जाता है कि आपने देने का प्रस्ताव रखा। यह ऐसी चिकित्सा है जो दो तरफा काम करती है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले ओहियो का एक कार डीलर अपनी जेब में कोई ना कोई ऐसी चीज रख लेता है जिसे वह देने का मन बना चुका हो। ये चीज बॉल पॉइंट पेन, छोटा खिलौना या $10 का नोट कुछ भी हो सकती है। वह दिन भर ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिसे वह इस तोहफे का हकदार समझे। वह कहता है, देने के अवसर की लगातार तलाश से मेरा दिन बहुत अद्भुत गुजरता है। जो लोग मालिक से सेवक बनने का बदलाव सफलतापूर्वक कर लेते हैं, वे इससे मिलने वाली संतुष्टि को जानते हैं। आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर एक सूची दी जा रही है जिससे आप आज ही इस दिशा में अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। क्या मेरे निर्णय से मेरे बजाय दूसरों को ज्यादा लाभ होगा? क्या मैं प्रदर्शित करूंगा कि मैं टीम का सदस्य हूँ? क्या मैं गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने से बचूंगा? क्या मैं तुरंत माफ कर दूंगा? क्या मैं पाने से ज्यादा दूंगा? क्या मेरे कार्यों में सेवक का हृदय झलकेगा?